अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आज देखें मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोगों के घर बना है चना पुलाव और चिकन का सालन। इस मौसम अच्छा हो ना तो फिर कुछ अच्छी सी मज़े की चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है। ये मेरी फ्रेंड ने अपना घर बनाया है। ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है और मैं इसका घर देखने के लिए आई हूँ। इन्होंने अपना घर नया खुद बनाया है अपनी मेहनत से। कर्टन्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की। कुछ दिन पहले मैं इसके घर गई थी, लेकिन अभी मैं इसका क्लिप शेयर कर रही हूँ। बीच में मुझे टाइम नहीं मिल सका शेयर करने का। इसने और उसके हस्बैंड ने मिल के मेहनत करके अपना एक प्यारा सा घर बनाया है। उसने मुझे इनवाइट किया था चाय पे अपने घर, और दिल से खुशी होती है जब कोई अपना ना आपका इस तरह मेहनत से घर बनाता है। फिर उसने हमारी चाय के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो बनाई हुई थी, और सब कुछ जो है वो घर का ही बना हुआ था। अब असल में ये मेरी फ्रेंड भी और मैं भी उस ज़माने की हूँ जबकि बड़ा माइंड किया जाता था जब कोई मेहमान घर पे आता था ना, तो होता था कि बस सब चीज़ें घर की बने, बाहर से कुछ चीज़ बेकरी से ना लाई जाए। मतलब माइंड किया जाता था कि क्यों कोई मेहमान आए, बाहर से कुछ क्यों बनाया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ रेडीमेड आ रहा होता है। लेकिन हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा तुम अभी भी इसी तरीके से सब कुछ खुद बना रही हो। कहती है हाँ, मैं तो सब कुछ खुद बनाती हूँ। इसके हाथ में भी बहुत टेस्ट है, और दही भल्ले बहुत मज़े के थे, फ्रूट चाट और पता नहीं क्या क्या उसने बना दिया था कि तुम लोग इतने अरसे बाद, हम 5 साल बाद उसके घर गए थे दोबारा। और यहाँ पे देखें, मैंने कहा था ना कि पाकिस्तानियों के जीने का मकसद जो है ना वो ताज़ा हो जाता है अगर आपके एरिया में बारिश हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे बारिश हो गई थी, सर्दियों की पहली बारिश, तो ऐसा हो नहीं सकता कि था कि हम खाई जाएं खाई जाएं खाई जाएं। जितना खा सकते थे आज हमने खाना था, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। तो आज हम लोगों ने पहले तो पुलाव खाया, फिर हमने चिकन खाई, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं, पकोड़े ज़रूर बनेंगे भाई, ये तो हमारे पे फ़र्ज़ बन गया ना, अगर बारिश हो रही है तो पकोड़े साथ लाजमी होंगे। ये देखें, पहले तो मैंने स्टार्ट किया ना यहाँ पे चम्मच से डालने के लिए, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बन रही है तो थोड़े सलीके से तरीके से मैं डालती हूँ। जब 2-3 दफ़ा मैंने डाला, मैंने कहा ये क्या मजाक है, तो डाल ही रहा। मैंने कहा छोड़ बहन, हाथ से बना जैसे तू बनाती है। ज़्यादा जो है ना वो वीडियो में मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप हाथ से बनाते हो ना वो आपका काम जल्दी भी होता है। यही तरीका है भाई, बचपन से हम इसी तरह बनाते आ रहे हैं। मैं सॉरी नहीं कर सकती हूँ इस तरह की हरकतें कि बड़ा जी चम्मच से मैं डालती हूँ पकोड़े में, हाथ से ही डालती हूँ, जो सच्ची बात है। और अच्छा, किसी ने कहा था कि आपके हाथ जो है वो ऑयल में टच हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, गर्म ऑयल में मेरे हाथ नहीं टच हो रहे होते, वीडियो में शायद ऐसे लग रहा होता है। पहले मैं बनाती होती थी ना, आलू ज़्यादा डालती होती थी, लेकिन लास्ट टाइम जब आमिर भाई ने मसाला बनाया ना, उसमें उन्होंने प्याज ज़्यादा डाला, तो वो प्याज वाले इतने मीठे मीठे पकोड़े और इतने खस्ता बने, वो मुझे ज़्यादा पसंद आए। तो अब मैं प्याज वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। से कल वाली वीडियो में आपने बड़ा पसंद किया है तो सारा की बातों को, वो तो इतनी इतनी बातें थी, मैंने इतना कुछ डिलीट किया। बीच में ऐसी बातें भी थी, हाँ बहन आजकल की तो औलाद सुनती ही नहीं है, माऊ की किधर सुनती हैं बच्चे, इस तरह की बातें भी थी। फिर मैंने कहा नहीं, बहुत आप लोग ये ना बोर हो जाएं, इसलिए मैंने जो है ना वो कुछ डिलीट भी किया था। यहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं, बिलास साहब कहवा पीते हैं, वो कहते हैं नहीं जी चाय बहुत हैवी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्लास इसलिए दिखा थी, मैंने कहा मैं पूछूंगी कौन कौन मेरे से रिलेट करता है कि चाहे जो है ना महंगे से महंगा ग्लास हो जाए ना शीशे का, लेकिन जो मज़ा स्टील के ग्लास में या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी पीने का है ना, वो किसी ग्लास में नहीं है। अब आप भी बताइएगा कौन कौन ऐसे पानी पीता है। फिर हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि हम लोगों ने लेना था आयत की बर्थडे का केक, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, इतने अरसे से बारिश नहीं हुई थी, और सब कुछ धुल के सही फ्रेश हो गया था, पौधे से ही फ्रेश लग रहे थे। बारिश जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों को ना खुश्क खांसी और तबीयत सबकी ख़राब हो रही थी। तो ये अल्लाह ने देखें किस किस्म का ये सिस्टम बनाया हुआ है कि बारिश होती है तब मौसम जो है चेंज होता है, तो फिर जो खुश्क जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। आज की बारिश में सब लोगों ने बहुत शुक्र अदा किया होगा, बहुत ज़्यादा लोग इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने भी घर आके ना सारी स्वेटर्स निकाली, मैंने कहा नहीं, बच्चों को जो है ना फ़ौरन ठंड लगती है, तो आप लोग भी अपने बच्चों को फ़ौरन से अब कवर करना शुरू कर दें। मौसम चेंज हो गया तो स्वेटर लाजमी पहना के बाहर भेजा करें। ज़रा सा भी रिस्क लिया ना तो बच्चों 1 सेकंड में बीमार होते हैं। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी तहज़ीब बेकर्स, तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा केक लूँ। तो मैंने सोचा कि एक हम चॉकलेट केक ले लेते हैं और एक जो है वो 3 मिल्क केक ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ये 3 मिल्क और चॉकलेट केक यही दोनों ज़्यादा इन है, बच्चे मतलब यही खाते हैं। तो फिर मैंने यही केक ले लिए दोनों,
और वो स्पेशली मैंने वो बंदा ढूंढा, मैंने कहा वो वाला बंदा किधर है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। फिर उस बंदे को ढूंढ के फिर मैंने उससे कहा कि नहीं सिर्फ आप ही लिखेंगे, और इसकी राइटिंग इतनी अच्छी जॉइनिंग, मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैंने इसे पूछना था कि आपने राइटिंग कहाँ से सीखी है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं भी ना इफ्राहिम सहारा को कुछ दिनों के लिए कुछ सर मिल जाए मुझे, जो उनकी राइटिंग जो है ना वो प्रैक्टिस करवा लें। अगर कोई सर ना मिला तो इसी से कहूँगी कि तुम्हारे जो टाइमिंग्स जो होते हैं हमें आधा घंटा दे दो बच्चों को राइटिंग सिखाने के लिए जब तुम यहाँ से फ्री होते हो, क्योंकि बिल्कुल तहज़ीब के साथ ही हमारा घर है। चूँकि मेरी राइटिंग ख़ुद बहुत बुरी है ना, मुझे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे ये होता है कि राइटिंग बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। हालांकि मैं बचपन तख्ती पे भी लिखती रही हूँ, इतना स्लेट, अबू ने तख्ती स्लेट सब कुछ ला के देते थे कि बेटा अपनी राइटिंग सही कर लो। तो पूरे घर में ना हम सब बहन भाइयों में मेरी राइटिंग बहुत बुरी होती थी। मेरे अब्बू की राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही ज़बरदस्त, इसीलिए बाकी बच्चों की भी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी। पर मेरी राइटिंग पता नहीं किस पे गई थी, मैं बड़ी केयरलेस सी होती थी। कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे मेरा काम नीट होना चाहिए, कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आना चाहिए। मैं अपनी धुन में बस ये सारा की तरह ना अपनी मस्ती में रहा करती होती थी। अब ये भाई ने ना मुझे क्यूट के स्पेलिंग क्या लिख दिए थे, CUET। फिर मैंने इसको कहा यार प्लेट चेंज करो, CUTE होता है क्यूट, ये आपने मुझे क्या लिख दी है। अभी ये देखें यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी मेरी ज़रा राइटिंग मुलाहिजा फरमाइएगा कि मेरी राइटिंग कैसी है। यहाँ पे केक के ऊपर ना बॉक्स के ऊपर मैं नाम लिख रही थी, क्योंकि हम खुद तो जा नहीं रहे थे, मैंने भेजना था, खुद क्यों नहीं जा रहे थे वो भी मैं सारा आपको बताती हूँ गाड़ी में बैठ के। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं ऊपर लिख के तो उनको भेज देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक केक बर्थडे का किसी के लिए तैयार हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि हमेशा हम ऊंचे ऊंचे केक लेते हैं ना, तो वो बर्थडे पे जो होता है ना सबको पूरा भी नहीं आता, वो ख़राब हो जाता है केक, सही तरीके से सबको आप दे भी नहीं पाते। ये स्ट्रेट केक का ये होता है कि ये सबको देने में बड़ी आसानी होती है, मतलब आप ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ज़्यादा लोगों को दे सकते हो, और प्रॉपर तरीके से कटता है। तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ, सारा की बर्थडे होगी तो मैं ऐसा केक बनवाऊँगी। बड़ा बड़ा वाला वीडियो में तो बहुत अच्छा लगता है पिक्चर्स में, लेकिन वो सबको देने में बड़ा मसला होता है। ये बड़ा अच्छा सा बना हुआ था, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये वाइट और पिंक का कम्बिनेशन। बीच में मैं सारा क्योंकि पिक्चर लगवा लूँगी तो वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि हर वक्त मुझे कह रही होती है मुझे पिक्चर वाला केक चाहिए। यहाँ पे एक केक मैंने ताहिरा बाजी की तरफ से लिखा और एक केक मैंने सारा की तरफ से लिखा। यहाँ से हम लोगों ने जाना था CST। अच्छा, मैंने सोचा था मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, CST से करते हैं, पंजाब कैश एंड कैरी से करते हैं, कहाँ से? बहुत ज़्यादा जगह है ना, तो आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा कि कहाँ से अच्छा सौदा मिलता है। हम लोग के करीब CST है तो मैं हमेशा इधर से ही ले रही होती हूँ, और मुझे लगता है यहाँ का सबसे बड़ा CST है तो सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा। मैंने और ताहिरा बाजी ने प्लान किया था आज कि आज हम जाएंगे आयत के घर और हम उसको सरप्राइज़ देंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक लेके जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ताहिरा बाजी के जो ससुर है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए ताहिरा बाजी को हॉस्पिटल ही जाना पड़ा था। और आजकल उनके इन लॉज में 1-2 लोग हैं जिनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो आजकल बहुत बिजी हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके ससुर के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे दे। और फिर इस वजह से हम लोग नहीं जा सके। फिर मैं भी पहले मैंने सोचा कि मैं खुद चली जाती हूँ, लेकिन बिलाल भी ऑफिस से बहुत लेट आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, काफ़ी मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह वीकेंड पे हम मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल फिर मैंने केक लिया ताहिरा मुझे अपनी तरफ से, फिर मैंने उसको भिजवा दिया। और आयत, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी बच्ची आयत, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक नया फ्राई पैन ले लेती हूँ, क्योंकि मैं किचन की वीडियोस शेयर करती हूँ तो मेरे पास फ्राई पैन अच्छा होना चाहिए। इससे पहले कि आप लोग भी सारा की तरह बातें करें, जैसे कल सारा कह रही थी हाँ फ़ायज़ा ने शादी कर ली, और आप लोग भी कहेंगे हैं फ़ायज़ा ने इतना तरक्का हुआ फ्राई पैन रखा हुआ है। तो मैंने कहा इससे पहले कि सब बातें करें, मैं जो हूँ ना फ्राई पैन जो है वो ख़रीद लेती हूँ एक अच्छा वाला। यहाँ पे मैं साबुन ले रही थी, और ये जितने भी साबुन हैं ना सब इसराइली हैं। कोशिश किया करें कि जितना भी आप जो है ना इसराइल की प्रोडक्ट्स को कम कर सकें तो कम करें। जो कैप्री है ना वो जो है इसराइली नहीं है, इतनी मुश्किलों से वो मुझे मिला, मैंने कहा इतने ज़्यादा साबुन है इसमें कैप्री नहीं है, तो अभी जाके मुझे ये मिला था तो मैंने ये लिया। बाकी भी मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैं सूफ़ी जो है ना सर्फ़ लेती हूँ, और इसके अलावा जितने भी सर्फ़ है ना वो जो है वो इसराइली हैं। सिर्फ ट्विन है, सूफ़ी है, और 1-2 और है जो कि नहीं है। और यहाँ से मैं मसाला ले रही थी। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताएं कि बिरयानी का सबसे अच्छा मसाला कौन सा है? मैं शान का यूज़ करती हूँ, लेकिन कौन सा? इसमें बॉम्बे था, इसमें पंजाबी बिरयानी थी, बॉम्बे बिरयानी थी, सिंधी बिरयानी थी, सिंपल चिकन बिरयानी थी, बहुत ज़्यादा थे।
तो इसमें से सबसे ज़्यादा मसाला कौन सा अच्छा है? वैसे फ़िलहाल मैं बॉम्बे बिरयानी लेके आई हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा। अब यहाँ पे आए ना तो देखिए कनौर जो है नूडल्स भी हैं और सूप भी हैं, तो आप लोग कनौर को स्किप करके सूप ले लिया करें, ताकि वो इसराइली प्रोडक्ट है इस वजह से। तो वैसे नूडल्स तो लेने भी नहीं चाहिए, लेकिन जब बच्चे तंग करें तो लेने पड़ते हैं। अब खाना शाना खाने के बाद ना ग्रीन टी आप लोग लाजमी लिया करें, चीनी के बगैर लिया करें। ग्रीन टी का मकसद होता है कि वो खाना आपका हज़म करती है, ये उसमें भी हम लोग इतनी भर भर के चीनी डाल रहे होते हैं। खैर मैंने तो शहद डालती हूँ, कभी कभी शहद के बगैर भी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं शहद डालती हूँ, मुझे भी मीठा टेस्ट पसंद होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चीनी की क्रेविंग हो ना, तो आप लोग भी शहद यूज़ कर लिया करें, साथ लेमन थोड़ा सा डाल लिया करें, और ये ज़रूर लिया करें सोने से पहले। ये वाला डिनर सेट जब मैं निकालती हूँ ना, मुझे अपनी फ्रेंड याद आ जाती है। मेरी फ्रेंड है तबस्सुम, जब बिलाल की प्रमोशन हुई थी तो उसने गिफ्ट दिया था, और ये मुझे इतना पसंद है ना ये डिनर सेट, तो मुझे जब भी मैं निकालती हूँ मुझे वो मेरी फ्रेंड याद आ जाती है। देखिए इतना प्यारा सा ये वाइट है ना, इसके अंदर ही प्रिंट बना हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद है। बड़ा डिसेंट सा ये डिनर सेट था नहीं है। अब ये आप लोग नज़र ना लगाइएगा, ये वाकई था ना हो जाए, इसे माशाल्लाह बोलते हैं। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसी प्यार की वजह से तो मैं व्लॉग रोज़ शेयर करती हूँ। आप बताएं अब सारा। ठीक है, अब आप कहना क्या चाह रही थी आयत को? आयत अभी तुम्हारी आपकी बर्थडे हो रही है ना, ओके, तो आपने ना मेरे जैसे अच्छा सा बिहेव करना। देखो आप इतनी बड़ी होगी, देखो इतनी ज़्यादा, पता नहीं आपकी हाइट कितनी गई हुई होगी। अब आपने मेरे जैसे अच्छा करना है, ठीक है? अच्छा मैं अच्छा बिहेव करती हूँ ना। जी आप तो बहुत ही अच्छा बिहेव करती हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा देखो अच्छा। आप सुन रही हो ना ये हाँ चीज़? हाँ आयत, देखो ये सारा की तरह बिहेव करना, ये कह रही है मेरी तरह बिहेव करें। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप क्या सोच रही हो? मुझे बार बार आप पूछ रही हो कि आयत बहुत बड़ी होगी लंबी होगी। कल तो वो आपसे मिलके गई है, तो अभी आपको लगता है कि उसकी बर्थडे है तो वो बहुत लंबी होगी? हाँ मैं से इतनी बड़ी हूँ, तो मैं देखिए हाँ, मैं इधर हूँ ना, वो मेरे इधर आई होगी। इधर आ गई होगी। कल कितनी थी? कल आपके कहाँ पहले तक? मेरे इधर आती। अच्छा वो एक दिन में बर्थडे की वजह से यहाँ तक पहुँच गई होगी। नहीं, इधर आती थी, अब इधर आ गई है। ठीक है, एक दिन में इतनी बड़ी होगी। वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, आपका बहुत अच्छी आपकी थिंकिंग्स हैं सारा। तो आपने सुन लिया, आपने सारा की तरह बिहेव करना है, बहुत अच्छा बिहेव करना है। मैं कहती हूँ बंदे में कॉन्फिडेंस होना तो सीरियसली सारा जैसा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।